president. Judicial powers are nothing but the pardoning powers of the president. Executive clemency भी बोलते हैं, contained in Article 72 of the Constitution. Governor के पास भी executive clemency होती है. Why judicial powers have been given to the executive? Because it is considered that sometimes hasty decisions can be made in the judiciary as well, and all judicial setups are manned by human beings, and it cannot be a perfect institution. You cannot guarantee that it is immune from imperfections. That's why to correct judicial errors, executive clemency has been given to the president or to the head of the executive. सब जगह मिलती है ये. Pardoning power जिसको हम कहते हैं, वो actually it's a set of powers consists of pardon, commutation, remission, respite, reprieve. होता क्या देखो, पार्डन का मतलब होता है कि आपको बिल्कुल अब्सॉल्व कर दिया गया, सारे जो आपके क्राइम थे उसको मिटा दिया गया, एंड यू स्टैंड इनोसेंट इन द फेस ऑफ द सोसाइटी वन मोर टाइम. ठीक है, लेकिन जुडिशियल रिकॉर्ड्स में आपका केस रह जाए, लेकिन आपके ऊपर जो चार्ज है वो सारा हट जाएगा और आपको यू विल बी अलाउड टू लेट फ्री. ठीक है, दैट इज पार्डन. इट rescinds, it means cancels both the sentence and the conviction, absolves the offender from all punishments and disqualifications. Commutation means it merely substitutes one form of punishment to a lighter form of punishment. जैसे किसी को फांसी हुई थी तो उम्र कैद दे दी, मतलब capital punishment transformed into life imprisonment through rigorous jail, converted through simple imprisonment through fine, इस तरीके से. ठीक है, ये आपका कम्यूटेशन होता है. रेमिशन क्या होता है, ये सेंटेंस के कैरेक्टर को चेंज नहीं करता लेकिन ड्यूरेशन को चेंज कर देता है. जैसे 6 months रिगरस इंप्रिजनमेंट तो कर दिया 3 months रिगरस इंप्रिजनमेंट, ऐसा कुछ कर दिया. रिस्पाइट का मतलब होता है कि लॉ में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जो पनिशमेंट लिखा हुआ है, उससे कम पनिशमेंट आपको देना. जैसे समझ लो किसी ने मर्डर किया है और लॉ में ये लिखा हुआ है कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया गया बिकॉज द ऑफेंडर इज a woman and she is pregnant at that time. ठीक है, तो कैपिटल पनिशमेंट दोगे, इट मींस लाइक किलिंग द बेबी इन द वूम्ब एज वेल. तो क्या किया, वहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया उनको जेल में. तो दैट इज रिस्पाइट. रिप्राइव का मतलब क्या होता है, स्टे ऑर्डर लगा देना. जैसे कि समझ लो किसी ने पार्डन का पिटीशन डाला हुआ है, किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिला है तो उसने पार्डन का पिटीशन डाला हुआ है, जब तक वो प्रोसेस हो रहा है उसका पनिशमेंट ना एग्जीक्यूट हो जाए, इसके लिए रिस्पाइट डाल दिया. ठीक है, सॉरी, रिप्राइव डाल दिया. ठीक है, so reprieve, it puts a stay on the execution of the sentence for a temporary period. For example, when a proceeding of pardon or commutation is pending. ठीक है, गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास है पार्डनिंग पावर्स 72 and 161 आर्टिकल रिस्पेक्टिवली, बट थोड़े से चेंजेस हैं. अगर कोर्ट मार्शल होगा तो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं पार्डन. अगर कैपिटल पनिशमेंट होगा, डेथ सेंटेंस, तो भी सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं पार्डन. अगर सेंट्रल लॉ का वायलेशन होगा तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, अगर स्टेट लॉ का वायलेशन होगा तो गवर्नर कर सकते हैं. पर एक चीज याद रखना, गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते डेथ सेंटेंस को, लेकिन कम्यूट, रिमिट, रिस्पाइट सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है, इनफैक्ट the governor under section 54 of IPC and section 432 433 of the CRPC has the power to suspend, remit or commute a death sentence in certain cases. तो ये हो सकता है, पार्डन नहीं होता. पार्डनिंग इज अ set of powers, pardon is a particular power. ठीक है, तो वो पावर नहीं होती in case of death sentence. In Kehar Singh versus Union of India 1989 case, the Supreme Court said कि ये principles apply होंगे पार्डन वाले petition में, मर्सी petition जिसको कहते हैं. पहला, the convict seeking relief cannot insist on oral hearing. वो ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे प्रेसिडेंट के मुंह से ही सुनना है कि उन्होंने मुझे पार्डन नहीं किया है या किया है. No guidelines need to be laid down by the Supreme Court for the exercise of this power. The power is to be exercised as per the advice of the Council of Ministers. The president can go into the merits of the case and take a different view. The court can interfere only where the president's decision is completely irrelevant to Article 72 or is irrational, arbitrary, discriminatory or malified. तब हो सकता है, मतलब चाहे वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो, चाहे वो पार्डनिंग पावर हो, सबका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 123, पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72, एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी जिसको. ठीक है.